बहुत नज़दीक से तारिक अनवर साहब को सुनने का मौका मिला और उनके विचारों को सुनकर काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ। और निश्चित ही जो उनका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के साथ पूरे देश भर में वो दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश को निश्चित रूप से इनके कार्यक्रम से मजबूती मिलेगी। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आज़ादी से लेकर अभी तक गोडसे और गांधी जी का विचारधारा, जो दो विचारधारा चल रही है, और उसमें जिस तरीके से गांधी जी के बताए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं, और मैं ये देखा हूं कि आज भी गांधी जी का विचारधारा जो देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आज भी वो मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हमारा देश महान है और महान रहेगा, और भारत ने समय समय पे अपने महानता का प्रमाण भी पेश किया है। निश्चित रूप से गोडसे के विचारधारा के लोग देश को खोखला करने में, कमजोर करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत में आप ध्यान करिएगा, एक समय ऐसा था कि 2.5 साल तक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रधानमंत्री बैठे हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसी 2.5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए थे। देश के सर्वोच्च पदों पे 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हुए थे, लेकिन बहुसंख्यक समाज के मन में कहीं ऐसी बात पूरे देश भर में नहीं आई कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश के सर्वोच्च पदों पे कैसे बैठे हैं और हम लोग कैसे नहीं वहां पे बैठे हैं। इस तरीके की बात पूरे देश में नहीं आई। ये भारत ने एक मिसाल कायम किया है और ये प्रमाण दिया है कि हमारा देश महान है, और आने वाले समय में भी इस तरीके की स्थिति जरूर निर्मित होगी कि वहां जहां कहीं भी इस तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी या RSS करती है, वही बहुसंख्यक वर्ग के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े हो जाते हैं और अन्याय नहीं होने देते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भी ये परंपरा निश्चित रूप से जारी रहेगी। मजबूत करने की आवश्यकता है। वास्तव में जब हम एक जाति समुदाय के बीच में जब बात करते हैं तो अपने धर्म की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, लेकिन कौमी तंजीम के मंच के साथ बैठकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरे देश को मजबूत करने की चर्चा कर रहे हैं, सारे जाति धर्म को एक करने की बात कर रहे हैं, जहां कहीं कमी है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। और इसी सुधार कार्यक्रम में आप सबसे भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीजिएगा। शिक्षा से हमारा समाज मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।